सत साहिब भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी के पर्व और उस पर संत कबीर जी के अमूल्य विचारों की। भारत में यह पर्व माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन संत कबीर जी हमें इस पर्व को केवल परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझाते हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन माताएं सूर्योदय से लेकर रात्रि तक उपवास रखती हैं और संतान की लंबी आयु व स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हैं। शाम को तारे और अहोई माता की पूजा करके व्रत खोला जाता है। यह पर्व माँ के त्याग, ममता और समर्पण का प्रतीक है। माँ अपने बच्चे की रक्षा और भलाई के लिए स्वयं कठिन तप करती है। संत कबीर जी हमेशा कहते हैं, व्रत और उपवास का असली उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि है। कबीर जी कहते हैं, उपवास का फल नहीं जब तक मन ना हो शुद्ध। सत्य भक्ति कर देखिए तब मिले आनंद अमृत। अर्थात अगर मन विकारों से भरा है तो उपवास केवल शरीर को कष्ट देगा, आत्मा को लाभ नहीं। माँ जब अपने बच्चों के लिए उपवास करती है तो यह निष्काम भक्ति का प्रतीक है। कबीर जी कहते हैं कि सच्चा व्रत वही है जो स्वार्थ रहित हो, जिसमें केवल प्रेम और भक्ति हो। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से तप करती है, वैसे ही साधक को भी परमात्मा के लिए वैसी ही निष्काम भक्ति करनी चाहिए। अहोई अष्टमी में स्त्रियां दीवार पर या पूजा स्थल पर अहोई माता का चित्र बनाती है। वह चित्र हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर हर रूप में हमारे जीवन में मौजूद है। कबीर जी कहते हैं, हरि घर सबना का, सब घर में हरि सोए। साचा साहिब एक है, भ्रम कहाँ खोए। यानी ईश्वर हर जगह है, हर घर में है। तो पूजा पाठ केवल चित्र तक सीमित ना होकर हमें अपने हृदय में भी उस परमात्मा को बसाना चाहिए। कबीर जी ने स्पष्ट कहा है, भूखे भजन न होई, उपवास मन का होए। मन निर्मल हो साधु का, वही उपवास कहोए। यानी असली उपवास यह नहीं कि भोजन और जल का त्याग किया जाए, बल्कि असली उपवास है बुरे विचारों का त्याग, झूठ और छल का त्याग, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार का त्याग। माताएं अहोई अष्टमी पर बच्चों के कल्याण की कामना करती हैं। कबीर जी कहते हैं कि असली कल्याण तभी है जब हम बच्चों को सत्संग, सत्य और भक्ति का मार्ग दें, क्योंकि धन, स्वास्थ्य और लंबी उम्र सब नश्वर है, पर अगर बच्चे का मन धर्म और सत्य में लग जाए तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अगर कबीर वाणी की रोशनी में देखें तो अहोई यानी अहिंसा और
पवित्रता का प्रतीक। अष्टमी यानी 8 इंद्रियों, 5 इंद्रियां प्लस मन, बुद्धि, अहंकार को संयम में रखना। यानी यह पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी उपवास नहीं, बल्कि इंद्रियों का संयम और मन की शुद्धि ही सच्चा व्रत है। तो भाइयों और बहनों, अहोई अष्टमी केवल बच्चों की लंबी उम्र की कामना तक सीमित पर्व नहीं है। यह हमें यह भी सिखाती है कि उपवास करो तो बुरे विचारों का करो, पूजा करो तो सच्चे परमात्मा की करो, और संतान को केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि सत्य और भक्ति का मार्ग भी दो। यही है संत कबीर जी का सच्चा संदेश। इस अहोई अष्टमी पर हम सब यह संकल्प लें कि हम केवल बाहरी कर्मकांड में ना उलझें, बल्कि अपने बच्चों को सच्चे जीवन मूल्यों, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में लिखकर बताइए आप संत कबीर जी की इस शिक्षा को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।